हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा। आज मैं कैलेंडर का एक और पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको कुछ वर्ष दिया हुआ है और उसमें यदि आपको पता करना है कि हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर, तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं। वीडियो छोटा होगा, आप इसे स्किप करके ना देखेंगे। ऐसे सवाल एग्जाम्स में खूब आते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि वो हर जनरल ईयर जिसमें आप 4 से डिवाइड करते हैं और यदि भाग पूरा पूरा लग जाता है तो वह लीप वर्ष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं होने का केस तब आएगा जब वह शताब्दी वर्ष होगा, अर्थात सेंचुरी ईयर होगा। यदि कोई वर्ष शताब्दी वर्ष है और आप उसमें 4 से भाग देते हैं और भाग पूरा पूरा लग जाता है तो आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि यह लीप वर्ष है। और उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था कि जैसे 100वां वर्ष, इसमें 4 से भाग पूरा पूरा लग जाता है, शेष आपका 0 बचता है, लेकिन फिर भी यह लीप वर्ष नहीं, क्योंकि शताब्दी वर्ष में 4 से भाग देकर लीप वर्ष की गणना की नहीं जाती है। शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की गणना कैसे की जाती है? 400 से डिवाइड कर। तो यदि आपको ये निकालना हो कि दिए गए कुछ वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो मैं उसका आज आपको कंसेप्ट और मैट्रिक्स बता रहा हूं। देखिए, यदि आपको वर्ष दिया हुआ है और उसमें शताब्दी वर्ष नहीं आता, यदि कोई शताब्दी वर्ष नहीं है, तब तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि 52 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। यदि मैं ऐसा कहूं कि 52 इयर्स में लीप वर्ष कितने होंगे, तो सिंपल है, आपको यहां पर कोई भी एक वर्ष से लेकर 52 वर्ष तक कोई भी आपको शताब्दी वर्ष नहीं आएगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष तो कम से कम 100 साल होगा तभी ना आएगा। शताब्दी वर्ष का मतलब 100 वर्ष। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 52 में 4 से डिवाइड करेंगे और ये आपका 13 आ जाएगा, अर्थात 13 लीप ईयर्स होगा। ठीक है। यदि मैं कहूं कि 56 वर्षों में, यदि मैं कहूं कि 56 वर्षों में मतलब वर्ष 1 से लेकर 56 वर्ष तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप 56 को 4 से डिवाइड करेंगे और ये 14 आएगा, अर्थात 14 जो है ये आपका लीप ईयर्स की संख्या आ जाएगी। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि सर, ये जो आप सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं ये तो 4 से कटने वाला, यदि 4 से ना कटेगा तब क्या होगा? मैं उसका भी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि 53 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, अर्थात वर्ष 1 से लेकर 53 वर्ष तक कितने लीप वर्ष होंगे, ये आपसे सवाल है। तो एक वर्ष से 53 वर्ष तक टोटल 53 वर्ष हुए। तो आप क्या कीजिए कि इसमें 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको भाग लगेगा 13 टाइम्स, मतलब आपका जो भागफल आएगा, भागफल ये आएगा 13 और शेष आएगा आपका 1। शेष से आपको कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि आपका जो भागफल आएगा वही आपका लीप ईयर की संख्या आपको देगा, अर्थात टोटल 13 लीप ईयर्स होंगे। कितने वर्षों में? 53 वर्षों। ठीक है। देखिए, ऐसा ये एक से इसलिए मतलब नहीं है कि एक वर्ष से आपका जो अंतिम जो लीप वर्ष होगा वो 52वां वर्ष होगा। जो अंतिम लीप वर्ष होगा वो 52वां वर्ष होगा। अब आप बताइए कि 52वां वर्ष के बाद एक वर्ष और है,
तो 52वां वर्ष के बाद 50 या 53वां वर्ष तो लीप वर्ष हो नहीं सकता है ना। शेष यदि 2 भी बचता तो 54वां तो आपका लीप वर्ष हो नहीं सकता है, ठीक है। आपका 3 भी बचता तो 55वां वर्ष तो लीप वर्ष हो नहीं सकता है। तो शेष 1 बचे या शेष 2 बचे या शेष 3 बचे, आपको शेष से कोई लेना देना नहीं है। जो आपका भागफल आएगा वही आपको लीप ईयर्स की संख्या देगा, ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि मैं कहूं कि कुल 67 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो देखिए 67 में हम लोग 4 से भाग दे देंगे, है ना, और ये कट जाएगा 16 चौका 64, मतलब आपका जो भागफल आएगा, भागफल ये आएगा आपका 16 और शेष आएगा आपका 3। मैंने कहा कि शेष से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक लीप वर्ष के बाद कम से कम अगला लीप वर्ष आने में 4 साल का समय लगता है कम से। तो 3 शेष बचता है, तो तीसरा साल लीप वर्ष के बाद जो तीसरा वर्ष होगा वो तो लीप वर्ष कदापि हो ही नहीं सकता। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 16 लीप ईयर्स। क्लियर, आप समझ रहे हैं? चलिए मैं थोड़ा सा और मैं एग्जांपल को बड़ा करता हूं और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं कहूं कि 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए, आपसे कहा है कि 100 वर्षों में मतलब वर्ष 1 से लेकर 100 वर्ष तक। तो सिंपल है, टोटल 100 वर्ष हुआ तो हम 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। लेकिन ये लीप वर्ष की संख्या ये नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि आपका शताब्दी वर्ष इसमें शामिल होगा। 100वां वर्ष जो होगा वह शताब्दी वर्ष होगा, और यहां पर जो 25 आ रहा है टोटल लीप ईयर, ये तो आपने 1 में भी 4 से भाग दिया, 2 में भी 4 से दिया, 3 में भी 4 से दिया, एग्जैक्टली 100 में भी 4 से दिया। तो 100वां वर्ष को भी आप यहां लीप ईयर मान ले रहे हैं, 100वां वर्ष को भी आप लीप ईयर मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 से भाग लग जाता है 100वां वर्ष में। लेकिन सवाल ये है कि ये 100वां वर्ष है तो ये शताब्दी वर्ष है, तो इसमें 4 से भाग देकर आप पता नहीं कर सकते हैं। तो शताब्दी वर्ष में हम लोग कितना से भाग देते हैं? 400 में, 400 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100वां वर्ष है, 100वां वर्ष 99 वर्ष तक तो आएगा, 99 वर्ष तक तो आपका 4 से भाग देंगे, 24 चौका 96, ये 24 आपका लीप ईयर आ गया। लेकिन एक वर्ष जो है 25 दे रहा है, ये 100वां वर्ष को मान रहा है लीप वर्ष, जबकि 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर चूंकि ये 400 से भाग देने पर ये पूरा नहीं कटता है, इसका मतलब हुआ कि एक वर्ष ऐसा आएगा, 1 से 100 वर्ष तक एक वर्ष ऐसा आएगा जो लीप वर्ष नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर एक माइनस कर देंगे तो 24 आपका लीप ईयर आ गया, ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, और यदि मैं कहूं कि 200 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर्स होंगे, 200 इयर्स में कुल कितने लीप ईयर्स होंगे। मतलब बात हो रही है कि वर्ष 1 से लेकर 200 वर्ष तक, तो 1 से लेकर 200 वर्ष तक टोटल 200 वर्ष होगा। तो सबसे पहले हम 200 में 4 से डिवाइड करेंगे, 50 आ जाएगा। लेकिन 50 लीप ईयर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन वर्षों में आपका 2 वर्ष ऐसा है जो शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं इस बात का पता 4 से भाग देने से नहीं लग सकता है। और वह शताब्दी वर्ष है आपका 100 और
200, जो कि ना तो 400 से ये डिवाइड होता है और ना 400 से ये डिवाइड होता है। अर्थात 2 इयर्स ऐसा होगा इसमें से जो शताब्दी वर्ष है और लीप ईयर नहीं है, अर्थात आपका 48 लीप ईयर्स होगा। बात समझ गए? आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे, लाइक अवश्य करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताएंगे कि फलाना वीडियो लीप ईयर्स पर है, आप उसे देखें। चलिए यदि मैं कहूं कि 600 वर्षों में, है ना, 600 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर्स होंगे? 600 वर्ष। तो देखिए 600 वर्ष में तो आप 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका रिजल्ट देगा, माने भागफल देगा कितना? 150। क्या 150 लीप ईयर होगा 600 वर्षों में? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहां पर आपका 6 वर्ष ऐसा आएगा जो शताब्दी वर्ष होगा, 300, 400, 500 और 600। इसमें से वैसे शताब्दी वर्ष जो लीप ईयर काउंट हो गया है 4 से डिवाइड के कारण, उसको आपको माइनस करना होगा। तो ये आपका लीप ईयर काउंट हो गया है यहाँ, है ना, जबकि ये लीप ईयर नहीं है। आपने तो यहाँ 4 से डिवाइड किया तो ये लीप ईयर बता रहा होगा। ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। अर्थात इन 150 लीप ईयर्स में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लीप ईयर काउंट हो गए हैं जो है ही नहीं। वो काउंट इसलिए हो गए हैं कि आपने सभी वर्षों में 4 से डिवाइड किया है, अर्थात 5 इसमें से माइनस कर देंगे, अर्थात टोटल 145 लीप ईयर्स होंगे। ठीक है, यह प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न को ठीक से समझ लीजिए। वीडियो को जरूरत पड़े तो रिकैप करके देखिए, लेकिन देखिए, सीखिए और जिंदगी में अपनी जो लक्ष्य आपने बनाया है उसे हासिल कीजिए। ठीक है ना? लक्ष्य उसी का हासिल नहीं होता है जिनके पास फोकस पावर नहीं होती। अर्थात यदि आपने किसी चीज को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बना लिया लेकिन आपने फोकस नहीं किया, यदि आप फोकस नहीं करोगे, अर्थात जो पाना है सिर्फ उसी के बारे में नहीं सोचोगे, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर समय आपके दिमाग में एक ही चीज पर फोकस होना चाहिए और वो है आपका टारगेट। ठीक है? तो जो भी छात्र, जो भी बैंक, एसएससी, रेलवे या अदर कोई स्टेट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद है। चलिए मैं कहूं कि 800 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे? ठीक है, तो फिर वही बात, 800 यदि वर्ष में लूंगा तो ये 200 वर्ष देगा लीप ईयर, 200 लीप ईयर देगा, लेकिन लीप ईयर होगा नहीं। देखिए 100 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, 300 नहीं होगा, 400 होगा, 500 नहीं होगा, 600 नहीं होगा, 700वां वर्ष नहीं होगा, लेकिन 800वां वर्ष होगा। अर्थात कितने लीप ईयर अधिक काउंट हो गए? 6। तो यहां पर 6 माइनस कर दीजिएगा तो 194 लीप ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछ देगा कि 101वां वर्ष से, है ना, 200 वर्ष तक कितने लीप वर्ष? 101 वर्ष से 200 वर्ष तक कितने लीप वर्ष होंगे? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम 100 वर्ष कहते हैं, इसका मतलब 1 से 100 तक है, तो हमें ये लास्ट वाले में डिवाइड नहीं करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड करते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि यदि आपसे कहा कि टोटल 55 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो ये 55 वर्ष में मैं डिवाइड कर रहा हूं, 55वां वर्ष में मैं नहीं कर रहा हूं, मैं 55 वर्ष में मैं कर रहा हूं। मतलब
कि मेरा सवाल है कि पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, इस तरह से जाकर 55 कुल वर्ष हो, ना कि 55वां वर्ष हो। तो यदि आप दो बीच से भी दे दे ईयर और आपसे कहे कि 101वां वर्ष से 200 वर्ष तक कुल कितने लीप वर्ष हो, तो वेरी सिंपल है, आपको केवल देखना है कि इसमें कुल कितने वर्ष हो। 101 से लेकर 200 तक टोटल 100 ही वर्ष होता है, और 100 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 25, और 25 यदि लीप ईयर है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कोई शताब्दी वर्ष आया है या नहीं। तो आया है ना, 200वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर ये शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष नहीं है, तो एक यहाँ पर माइनस करना होगा, अर्थात 24 ही लीप ईयर्स होंगे 101वां वर्ष से 200वां वर्ष तक, है ना। तो आप ऐसे समझिए कि आपका 1 से लेकर 100 वर्ष तक, अभी मैंने कहा कि एग्जांपल में बताया कि 1 से लेकर 100 वर्ष तक, 1 से लेकर 100 वर्ष तक, है ना, आपका टोटल लीप ईयर की संख्या होगी 24, क्योंकि यहाँ भी एक शताब्दी वर्ष आ जाता है और यह लीप वर्ष नहीं है। इसी प्रकार से 101वां वर्ष से 200 वर्ष तक भी आपका शताब्दी या लीप ईयर कितना आया, 24 ही आया। इसी प्रकार से 201 से यदि कोई 300 वर्ष तक दे दे तब भी आपका 100 ही वर्ष हुआ। ये दोनों के बीच में टोटल वर्षों की संख्या कितनी, 100, है ना। और वो कैसे हम लोग पता करेंगे, आप लास्ट में से फर्स्ट को घटा दीजिए, 300 में से 201 को घटा दीजिए और जो घटा कर आएगा उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, ये आपका 100 आ जाएगा। कहीं से भी कहीं तक यदि आपको निकालना है कि 55 से लेकर 87 तक कुल कितने वर्ष, ठीक है ना, तो आपको 87 में यहां भाग नहीं देना। यदि आपसे पूछा जाए कि 55वां वर्ष से 87 वर्ष तक, है ना, कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको 87 में डिवाइड नहीं देना। जब भी आपको 2 वर्ष की गैप दे देगा तो आपको देखना है कि टोटल वर्ष यहाँ कितना होगा। तो 87 में से 55 हटा देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, ये 33 वर्ष में 4 से आपको डिवाइड करना है, 4 8 32 अर्थात 8 लीप ईयर होगा। मेरी बात समझ रहे? तो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, कॉन्सेप्ट का चीज है। यदि आपके दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट फिट हो गया तो फिर मैथ और रीजनिंग, है ना, हर सवाल 5 सेकंड 10 सेकंड में आप बनाने लगे और आपका जो टारगेट है वो आप अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपका जो है कि टोटल आपका जो वर्ष हुआ यहाँ पर 100 ही हुआ, तो 100 में फिर आप डिवाइड करेंगे 4 से 25, लेकिन 201 से 300 वर्ष तक एक आपका शताब्दी वर्ष आएगा। क्योंकि देखिए 201 तो शताब्दी वर्ष है नहीं, शताब्दी वर्ष के लास्ट में 2 जीरो चाहिए, तो 201 से 299 तक तो कहीं 2 डबल जीरो लास्ट में आएगा नहीं, केवल आपका आएगा 300वां वर्ष में। और ये 300वां वर्ष जो है आपका शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात यहाँ भी 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 24 लीप ईयर्स ही होगा। ठीक है, तो 1 से लेके 100 वर्ष तक 24 लीप ईयर, 101 से लेके 200 वर्ष तक 24 लीप ईयर, 201 से लेकर 300 वर्ष तक, है ना, 24 लीप ईयर। ठीक है, अब आपका जो है 301 से यदि कोई पूछे कि 400 वर्ष तक भाई कितने लीप ईयर होंगे, 301 से 400 वर्ष तक कितने लीप ईयर होंगे, तो यहां भी आपको इन पूरे आपका ईयर में 301 से 302 303 304 से लेकर 399 तक कोई शताब्दी वर्ष तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 100 में फिर डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि टोटल 100 ही वर्ष होगा, तो ये आपका 25 होगा। और ये 25 सही है, टोटल 25 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही शताब्दी वर्ष आ रहा है, वो है 400 वर्ष, 400वां वर्ष, और ये 400 से पूरा डिवाइड है,
तो यदि कोई शताब्दी वर्ष 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर वर्ष होता है कि नहीं होता है? मैंने आपको वीडियो 1 में मैंने बताया है लीप ईयर के वीडियो 1 में। और यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप पहले वो वीडियो देखेंगे तब आप ये वीडियो देखेंगे। किसी भी चीज को सिस्टमैटिक पढ़ने से, सिस्टमैटिक करने से सफलता मिलती है। इसलिए तमाम व्यूअर्स, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, यदि वो आपने पहला वीडियो लीप ईयर का नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के पहले उस वीडियो को अवश्य देखेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो 301 से 400 वर्ष तक टोटल जो है कि 25 लीप ईयर होगा, क्योंकि 400वां वर्ष शताब्दी वर्ष होते हुए भी वो लीप वर्ष है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं 1 से लेके 400 वर्ष तक यदि हम बात करें तो 24 या 72 और 72 यहाँ आप जोड़ दीजिए तो 7 97, अर्थात इन 400 वर्षों में टोटल 97 लीप ईयर होगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है, और आप वीडियो देखने के बाद इसे शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।